ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमें देखना है थोड़ा सा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। सो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर हमें क्या देखना है भाई? हमें थोड़ा सा ये देखना है कंप्यूटर, हाउ द कंप्यूटर कम इन इट्स एक्चुअल लुक। अभी जो हम सिस्टम देख रहे हैं ये कैसे बना होगा, ठीक है? तो चलो अभी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेन मेन पॉइंट होंगे, केवल नाम नोट कर लेना जो मैं बताऊंगा। तो देखिए, सिस्टम जब बना तो क्या एक बार में ऐसा सिस्टम बना होगा? नहीं। कोई भी चीज़ एक बार में सही नहीं बनती है, हमेशा याद रखो। साइकिल भी बनी तो पहले सिंगल पहिए की बनी, फिर उसे डबल पहिए पे लाया गया। तो बहुत सारी चीज़ें जब बनती हैं ना तो एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, और अभी भी हम संतुष्ट नहीं हैं। एक्सपेरिमेंट, ये कंप्यूटर था, डेस्कटॉप लैपटॉप आया, उसके बाद उन्होंने टैबलेट लॉन्च किया, मोबाइल किया, उसको फोल्डेबल बना दिया, पता नहीं अभी और कुछ लगने लगे हुए हैं। उन्होंने कहा स्मार्ट वॉच लगा दो। अब वो चाहते हैं कि ऐसा 3D टाइप का आ जाए कि जिसमें इंसान के शरीर में ही चिप हो जाए, उसी से काम कर लें। तो ये रोज़ का रोज़ डेवलपमेंट चलता जा रहा है। तो अगर हम शुरुआत की बात करें कि जो कंप्यूटिंग की शुरुआत है या जो लॉजिक लोगों के दिमाग में आया, वो शुरुआत हुई थी चाइना से, ठीक है? चाइना में सबसे पहले एक डिवाइस बनी थी जिसका नाम क्या था? अबेकस। सबसे पहले क्या बना था? अबेकस। मतलब कैलकुलेशन के लिए एक सिंपल सा मैनुअल या मैकेनिकल डिवाइस था जिसमें क्या रहती थी, वायर का फ्रेम, और उन वायर के फ्रेम पे बीड लगी होती थी, ठीक है? बीड लगी थी, इनको घुमा फिरा के खिसका के हम काउंटिंग करते थे। तो अबेकस की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी? चाइना में, सबसे पहली डिवाइस। और डिवाइस एक्चुअली कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, बल्कि देखिए इस तरह से, इस तरह का डिवाइस आप देख रहे हैं। अब नेट पे भी खोल के देख सकते हैं, यहाँ पे अपन इमेजेस भी देखते जाएंगे। तो अबेकस कुछ इस तरह से दिखने वाली डिवाइस थी, देखिए भाई। अबेकस, और इसका हम इमेज देख लेते हैं। तो देखिए इस तरह का डिवाइस, या अभी भी बच्चों को सिखाते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन को थोड़ा सा इजीली सॉल्व करने के लिए, इस तरह के डिवाइस हुआ करते हैं। इसमें ये बीट्स लगी होती हैं, सभी बीट्स का अपना एक प्लेस वैल्यू होता है, और उन वैल्यूज़ को हम काउंट करके कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो इनमें ना कोई पावर है, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी नहीं है, बट एक तरह की मैनुअल या मैकेनिकल डिवाइस है। देन अबेकस के बाद एक साइंटिस्ट थे, पास्कल, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल, इन्होंने एक मशीन बनाई, एडिंग मशीन। एडिंग मशीन बनाई, या इसी का नाम आया पास्कल लाइन। भाई नाम से, उन्हीं के नाम से क्या बना दिया उसका नाम? पास्कल लाइन। ब्लेज पास्कल ने कहा ठीक है, चीज़ें मैकेनिकल हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन कम से कम ऐसा कुछ किया जाए कि थोड़ी इसमें सेमी ऑटोमेटिसिटी आ जाए, सेमी ऑटोमेटिक हो जाए वो। एक मिनट देखिए, कोई कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ। हाँ बोलो। मार्कशीट नहीं लेंगे सेकेंड सेमेस्टर की? आ जाना 5 बजे के बाद, यहाँ ईवीएम स्कूल में दिखवा लेंगे, है ना? ओके। तो एडिंग मशीन बनी, या फिर क्या बना? पास्का लाइन। पास्का लाइन कुछ इस तरह से था, देखिए आपको सभी का डायग्राम मैं दिखाता जा रहा हूँ। यहाँ पे इस वाले इमेज को कॉपी कर लेते हैं, इसको मैं शेयर कर दूंगा इस फाइल को। हिस्ट्री से ज़्यादा कुछ आना नहीं है, लेकिन बस ये थोड़ा सा पता रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि किस किस क्रम में हमारा डेवलपमेंट हुआ है सिस्टम का। पास्कल लाइन चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। ये डिवाइस आप देखिए, इस डिवाइस में ये जो व्हील जैसा दिख रहा है आपको, इस व्हील में हर एक व्हील पर 0 से लेकर 9 तक के नंबर छपे हुए थे, 0 से लेकर 9 तक। जब एक व्हील को पूरा घुमाते थे हम, एक व्हील को घुमाया, फिर घुमाया, फिर घुमाया, तो जैसे जैसे घूमता था तो ये नंबर यहाँ दिखते थे ऊपर। जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे थे, नंबर 0, देन 1, देन 2। जब इलेक्ट्रिसिटी का मीटर देखा है घरों पे लगा रहता है, वो कैसे चलता है? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसका वापस 0 हो जाता है, फिर 1 से शुरू होता है।
तो ये जो पहला व्हील था, यहाँ पे नंबर काउंटिंग होती थी, पहले व्हील से शुरू होती थी, और जब इसका पूरा एक राउंड कंप्लीट करता था कोई व्यक्ति, तो अगला व्हील एक डिजिट या एक नंबर आगे शिफ्ट होता था। सिर्फ कितने नंबर आगे? एक नंबर। फिर जब इसका पूरा एक चक्कर कंप्लीट हुआ तो ये 2 पे आ गया, फिर इसका पूरा चक्कर हुआ 3 पर आ गया। जब इसका पूरा चक्कर कंप्लीट हुआ तो ये आएगा 0 पर, और ये अगला वाला आएगा 1 पर। ठीक है, तो इस तरह से काउंटिंग शुरू हो गई भाई, टोटल 10, ये 0 हुआ, अगला 1, तो 10 हुआ। फिर इसी तरह जब ये शुरू हो तो वापस ये 1 पे आ गया तो 11, फिर ये वापस 2 पे आया 12। जब इसका फिर एक चक्कर कंप्लीट होती है, हुआ 0 और नेक्स्ट हुआ 2। तो इस तरह से कैलकुलेशन या काउंटिंग का काम करता था कौन? पास्कल लाइन। लेकिन यहाँ पे क्या था, यूजर को याद नहीं रखना पड़ता था, याद कौन रख रही थी? डिवाइस। हम केवल पहिए घुमा रहे थे। जबकि पास उस पर क्या हुआ था, जो अपन ने अभी देखा था अबैकस, यहाँ पर हमें ही याद रखना पड़ता था हमने क्या कैलकुलेशन अभी निकाला। अगर हम भूल गए तो मशीन थोड़ी ना बताएगी कि आपका कैलकुलेशन क्या रहा। तो पहली मशीन कौन सी थी? अबैकस। दूसरी क्या आई? पास्कल लाइन। कॉपी नहीं हुआ क्या? ओह, वेट करेंगे थोड़ा, सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। कम इन। पास्कल लाइन, पास्कल लाइन। एक मिनट भाई, थोड़ा सिस्टम एंड रिस्पॉन्सिव हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। पेस्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। चलिए, जब तक आगे बनाते हैं पढ़ाते हैं, इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। तो पहला क्या आया? अबैकस। देन पास्कल लाइन। पास्कल लाइन किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने। पास्कल लाइन के बाद एक डिवाइस आई जिसका नाम था लूम। क्या नाम था? लूम। ये बनाया था जोसेफ जेकार्ड ने। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जोसेफ जेकर्ड्स। जोसेफ जेकर्ड्स का लूम। जोसेफ जेकर्ड्स का लूम। लूम इज अ नेम ऑफ डिवाइस। लूम बेसिकली कुछ नहीं था, जो कपड़ों पे डिज़ाइन करने का काम करता था। कपड़े बुनकर पहले मशीनें नहीं हुआ करती थी, तो उनकी अलग मशीन रहती, चलाते रहते थे, खींचते रहते थे, और धागे पिरोकर क्या बनते रहते थे? कपड़े। तो कपड़ों पर पैटर्न तो बहुत जमाने से चला रहा है। ऐसा तो नहीं कि बस प्लेन कपड़े हमेशा लोग पहनते थे, उनमें भी कढ़ाई होती थी, उनमें भी पैटर्न छपते थे, उनमें भी कलर होती थी। तो जोसेफ जैकर्ड ने एक ऐसी मशीन बनाई जो किसी भी क्लॉथ पर कोई पैटर्न या डिज़ाइन को प्रिंट करता था। उस डिवाइस का नाम क्या था? लूम। लूम दिखाते हैं इस तरह से, देखिए ये लूम है, ठीक है, ये लूम है। अब इस तरह का लूम है, तो देखिए यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से डिज़ाइन क्या हो रही हैं, छप रही हैं। तो जब ये लूम पर डिज़ाइन छापने का काम हुआ तो इनको ये कॉन्सेप्ट क्यों आया भाई? क्योंकि पहले ये काम कौन करता था? इंसान। इंसान मतलब मैन पावर से काम होता था। लेकिन उन्हें कहा कि अगर मैन पावर का काम हटाना है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे डिज़ाइन आती है लेकिन दूसरा व्यक्ति जो भी सीखने आया हो तो डिज़ाइन बिगाड़ देगा। यही होता है ना भाई, हमें अच्छी राइटिंग आती है, हम अच्छा से लिखेंगे, हमने किसी दूसरे को राइटर को रखा, उसको राइटिंग समझ में नहीं आया, सब गड़बड़ हो गया, तो कंप्यूटर आया। भाई हमारी राइटिंग कैसे भी हो, हम कृतिदेव में टाइप करेंगे तो वैसा ही दिखेगा, वैसा ही दिखेगा, सिमेट्री। तो इन्होंने क्या किया कि डिज़ाइन को स्टेबल करने के लिए पंच कार्ड यूज़ किए। नाम याद रखिएगा, क्या? पंच कार्ड। पंच कार्ड डिज़ाइन के लिए प्लेट हुआ करती थी, उस प्लेट को लगाते थे और एक इंसान इस मशीन को घुमाता रहता था। पंच कार्ड बदला, एक डिज़ाइन आई, फिर दूसरा पंच कार्ड लगाया, दूसरे डिज़ाइन आ गई।
तो इन्होंने क्या बनाया, ही डेवलप्ड अ लूम टू डिजाइन पैटर्न इन अ क्लॉथ। डिवाइस कॉल्ड लूम, इन्होंने लूम का आविष्कार किया जो कि विच वाज यूज्ड टू प्रिंट सम पैटर्न्स ऑन क्लॉथ्स। क्लॉथ्स पे कुछ पैटर्न प्रिंट करता था। ही यूज पंच कार्ड्स टू कंट्रोल द पैटर्न। क्लियर। तो पैटर्न को नियंत्रित करने के लिए क्या यूज किया था, पंच कार्ड। दोनों का डायग्राम यहाँ रख लेते हैं अपन। लूम भी पता होना चाहिए कैसा दिख रहा है और पंच कार्ड भी पता होना चाहिए कैसा दिख रहा है। ये सब लूम है। अब देखिए क्या रहेगा, अलग अलग फोटो में आपको थोड़ा डिज़ाइन अलग अलग दिखेगी, कहीं पे इंसान भी दिखेगा इसके साथ जो उसको चलाते हुए दिखेगा, बट एक्चुअली लूम यही है। हमें तो लूम से काम है। ये हो गया लूम। एडिंग मशीन या फिर ये क्या था, पास्का लाइन। पास्का लाइन का उपयोग आज भी अगर हम देखें ना तो मॉडर्न टाइम में आप स्पीडोमीटर में देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मीटर में देख सकते हैं। पहले पेट्रोल पंप में भी ऐसे ही चलता था, अब वो डिजिटल हो गया। और गाड़ियों पे स्पीडोमीटर भी कुछ डिजिटल आते हैं, कुछ में अभी भी ऐसे ही चलता है। किलोमीटर बढ़ता है कहाँ से, 0 से 19 तक जाएगा, फिर जो 0 होगा फिर अगला वाला 1 किलोमीटर बढ़ जाएगा। तो स्पीडोमीटर पे, इलेक्ट्रिकल मीटर पे, इनमें सब में यूज़ होता है। लेकिन समस्या ये हो रही कि इसका आखिर कॉपी क्यों नहीं हो रहा। चलिए सेव कर लेते हैं, इमेज तो हमें रखनी है। ये फाइल आपको मैं शेयर करता हूँ क्लास के बाद। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अब आ जाएगा। तो चलिए 3 डिवाइस बताइए शुरू से। पहले कौन सी, अबैकस, फिर पास्का लाइन, फिर लूम। लूम किसने बनाया, जोसेफ जैकर्ड। जोसेफ जैकर्ड ने बनाया लूम। लूम के बाद जैसे लूम बन गया तो उस क्रांतिकारी परिवर्तन आया और आए चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, इन्होंने बनाया एनालिटिकल इंजन। देखिए यहाँ पर ना अपन को ईयर सन याद करने की जरूरत नहीं, हिस्ट्री का पेपर नहीं है कि अपन को डेट्स याद रखनी है। तो एनालिटिकल इंजन इन्हें बनाया था। किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने। दैट वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। एंड इट वाज फर्दर यूज्ड एज अ बेस फॉर मॉडर्न कंप्यूटर। आगे जाकर जो हम आज कंप्यूटर देख रहे हैं उसका जो कॉन्सेप्ट बना किससे निकल के आया था, एनालिटिकल इंजन से। एनालिटिकल इंजन से कॉन्सेप्ट बना था और ये किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। सो दैट्स वाई ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटिंग। तो जो कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए, ऑटोमेटिसिटी का जो कॉन्सेप्ट लेके आए, स्वचालन का कॉन्सेप्ट लेके आए, कौन लेके आया, चार्ल्स बेबेज। इन्होंने एक इंजन और बनाया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। ही हैड डेवलप्ड वन अनदर मशीन कॉल्ड एज डिफरेंस इंजन। तो 2 इंजन ने बनाए। एक्चुअली जो दूसरा इंजन बना रहे थे चार्ल्स बेबेज, तो उस टाइम पे इनकी डेथ हो गई तो ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर इनका जो बचा हुआ काम था डैनी मैगास्टा ने कंप्लीट किया था। तो हमने कहा ना हिस्ट्री नहीं है कि हमें हिस्ट्री पढ़नी है कोई, लेकिन समझ में आना चाहिए कि हमने चार्ल्स बेबेज ने 2 मॉडल दिए थे। कौन कौन से, एनालिटिकल इंजन का और डिफरेंस इंजन का।
एनालिटिकल इंजन आगे जाकर क्या बना, मॉडर्न कंप्यूटर के लिए आधार बना। उसी को देखकर बाद में मदरबोर्ड बनने लगे, बाद में और भी मशीनें बनने लगी। इसीलिए इनके कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया, इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। ये मेन पॉइंट याद रखना है आपको, चार्ल्स बेबेज इज अ फादर ऑफ कंप्यूटर, इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पर चार्ल्स बेबेज ने जो सिस्टम बनाया, इंजन क्यों कहा, इसलिए इंजन इसलिए कहा था कि इंजन का मतलब ये होता है जो किसी दूसरे मशीन को चलाता है। मान चलिए आपके पास ट्रेन बना ली, ट्रेन तो डब्बा होता है, ट्रेन चलाने का काम कौन करेगा, इंजन। आपने बाइक, मोटर बाइक बनाई तो है तो साइकिल ही है, बट उसे ऑटोमेटिक चलाया जाए, हमें पैडल न लगाना पड़े, तो क्या लेके आए हम, इंजन। चक्की, आपको पता आटा पीसना तो दो पहियों घुमाना पड़ेगा, लेकिन हमें ना घुमाना पड़े तो मोटर बना दिया। जमीन से पाइप खींचना तो आप क्या करेंगे, आप मुंह पे सटक लगाए खींच लेंगे, लेकिन हम यही करते रहेंगे क्या दिन भर बैठ के, नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ करो मशीन उसके प्रेशर को कम कर दे, है ना, एयर प्रेशर का सारा खेल रहता है, तो ये जो काम करेगा ये कौन करेगा, मोटर काम कर लेगा। तो इस तरह से इंजन, यही सारी चीजें होती हैं। हेलो, हाँ बेटा, तुम सब ला लो उनके यहाँ से जो लिखवाए हैं, बाकी बोलना कि डैडी आके पैसे देंगे, ठीक है, जाओ, ठीक, ओके। सो इंजन का कॉन्सेप्ट यही कहलाता है कि जो दूसरी किसी मशीन को चलाता रहे, क्या बन जाएगा, इंजन। तो अब ये जो इंजन था किस तरह से दिख रहा था, इसको भी चलिए इसका भी दर्शन करते हैं हम लोग। चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन। इस तरह से देखिए, इस तरह का कुछ इंजन था। ये वाली फोटो देख लेते हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पर इस तरह से पहिए जैसा नुमा आकृति बना हुआ है। इतना बड़ा इंजन था, इतने बड़े में तो कम से कम 25 कंप्यूटर एकदम एक के ऊपर एक रखें तो आ जाए, बड़े बड़े सिस्टम थे। बट कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि इनने दिया क्या एक्चुअली। और क्योंकि ऑटोमेटिक का कॉन्सेप्ट इतना मजबूत था जो कि बाद में हर जगह ही यूज़ होने लगा, और आज भी हमारा सिस्टम बेसिकली इसीलिए इतना पावरफुल है क्योंकि उसमें हम स्वचालित रूप से काम करते हैं। इनके डिफरेंस इंजन पर ना एक लेडी थी जिन्होंने एक प्रोग्रामिंग सबसे पहले प्रोग्रामिंग भी शुरू की थी, और उनका नाम था लेडी लवलेस। ठीक है, लेडी लवलेस पढ़ो, लोवेलेस पढ़ो, LOVELACE लिख देते हैं हम। फादर ऑफ कंप्यूटर हो गए। देखिए 10 साल इनने मेहनत की थी, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए थे इसको करेक्टली। इनकी बेटी थी, उन्होंने कंप्लीट किया। 10 साल की मेहनत के बाद भी हमने कहा ना कि उनका बीच में क्या हो गई, डेथ हो गई। तो उन्होंने प्रोग्रामिंग की इसके लिए बाद में, और प्रोग्रामिंग करके इसको सही रूप दिया। और प्रोग्रामिंग मतलब पता ही आपको, कोडिंग, ताकि इंस्ट्रक्शन दे पाए हम मशीनों को। जैसे तुम क्या सीख रहे हो अभी, कौन सा कोड सीख रहे हो, प्रोग्रामिंग, पाइथन सीख रहे हो। उस समय पाइथन नहीं था, लेकिन मशीन कोड की ज़रूरत पड़ती थी। सो हम यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हैं, इन 1842 थोड़ा डेट लिख देते हैं, लेडी लोवलेस wrote a demonstration program using the binary arithmetic. Demonstration program using binary arithmetic. बाइनरी मतलब वही 0 1, जिसमें हम मशीन कोड जिसे कहते हैं। Using binary arithmetic. So she is known as first computer programmer. लेडी में अगर पूछता कोई तो कौन सी है, लेडी लोवलेस, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। हालांकि कुछ कुछ किताबों में एक और नया नाम मिलता है, और वो नाम मिलेगा आपको किनका मिलेगा, वॉन न्यूमैन का। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन।
तो जॉन वॉन न्यूमैन ने एक्चुअली मॉडर्न कंप्यूटर में शुरू किया था प्रोग्रामिंग करना, और वो भी किससे प्रेरित होकर, इन्हीं लेडी से प्रेरित होकर। तो हमने जो काम कहा वो हमने लिख लिया, ठीक है। तो चलिए अब 4 मशीनें हो गई, कौन कौन सी? सबसे पहला अबैकस, फिर पास्कलाइन, फिर लूम, और फिर एनालिटिकल इंजन। लूम किसने बनाया? जोसेफ जैकब। पास्कलाइन ब्लेज पास्कल। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज। और प्रोग्रामर कौन सी थी? लेडी लवलेस, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े, और इसके बाद हरमन हॉलरिथ आए। हरमन हॉलरिथ, हॉलरिथ he has he has started a company of making punch cards. And created a machine called जनगणना मशीन। इन्होंने जनगणना मशीन बनाई थी, एंड इसमें डेटा को की कलेक्शन के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया था। और पंच कार्ड बनाने की कंपनी भी इन्हें डाल दी थी, क्योंकि पंच कार्ड को प्रोग्राम करके बनाना शुरू हो गया था, क्योंकि इसके पहले प्रोग्रामिंग आ गई थी। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू या प्रोग्राम्ड पंच कार्ड बना रहे थे, और हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये अलग अलग पर्पज़ के लिए पंच कार्ड बनाते थे। बाद में इनकी कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि 1942 में आते आते इसकी कंपनी बदल गई IBM में, ठीक है। तो इन्हीं की शुरुआत तो इन्हें की थी, लेकिन बाद में इस कंपनी को किस में बदल दिया गया? IBM, एक समय की सबसे मेन, सबसे बड़ी कंपनी, और अभी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिलायबल कंपनी है। कौन सी? IBM। तो हरमन हॉलरिथ बेसिकली किस लिए जाने जाते हैं? पंच कार्ड के निर्माता हैं ये, या पंच कार्ड निर्मित करने की कंपनी डाली थी इन्होंने। और इन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम क्या था? जनगणना मशीन। किसकी थी? हरमन हॉलरिथ की। हरमन हॉलरिथ की। चलिए फिर आया हार्वर्ड आइकेन। हार्वर्ड आइकेन आए और उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया मार्क 1। हाँ, हार्वर्ड आइकेन एंड मार्क 1। जिस तरह पास्कल ने क्या बनाया? पास्कलाइन। हार्वर्ड आइकेन ने क्या बनाया? मार्क 1। हार्वर्ड आइकेन, AIKEN, आइकेन। हार्वर्ड आइकेन मार्क 1। हार्वर्ड आइकेन मार्क 1। हार्वर्ड आइकेन ने बनाया था मार्क 1, और ये एक ऐसा सिस्टम था जो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का काम करता था। इट परफॉर्म्ड क्या क्या? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑटोमेटिकली। तो देखिए क्रांति कहाँ से शुरू हुई? बेसिकली जब वो प्रोग्रामिंग हो गई, प्रोग्राम बन गए, तो इनको कोड लिखने में आसानी होने लगी, इनको इंस्ट्रक्शन देना आसान हो गया। तो इट परफॉर्म्ड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑटोमेटिकली, लेकिन समय काफ़ी लेता था। 6 सेकेंड टू कैलकुलेट वन प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन, एंड 12 सेकेंड्स फॉर डिवीजन। 6 सेकेंड में मल्टीप्लिकेशन करता था और 12 सेकेंड में डिवीज़न। 6 सेकेंड में मल्टीप्लिकेशन और 12 सेकेंड में डिवीज़न, ठीक है। तो हरमन हॉलिथ, हरमन हॉलिथ के बाद कौन आए? हार्वर्ड आइकेन। और हार्वर्ड आइकेन ने जो बनाया था सिस्टम, उसका नाम क्या था? क्या था? मार्क 1। और मार्क 1 था पहला प्रोग्राम्ड कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, ठीक है। पहला क्या था ये? इट वॉज फर्स्ट प्रोग्राम्ड प्रोग्राम कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। याद रहे, कंप्यूटर नहीं था, कैलकुलेटर था, लेकिन इसमें डिजिटल वर्ड नहीं आना चाहिए। प्रोग्राम तो आ गया था, ठीक है, लेकिन अभी डिजिटल अभी तक नहीं हुआ था। ये डिजिटल आएगा इसके बाद, ENIAC,
पहला डिजिटल कंप्यूटर क्या कौन सा आएगा? एनियक। या पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनियक आएगा, इसके तुरंत बाद आया था। ये 1942 में आ गया था, लेकिन इसके बाद 1944 के आसपास आया था ENIAC, एनियक इलेक्ट्रॉनिक। इसका फुल फॉर्म सभी लोग लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक या न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फुल फॉर्म लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अब इसमें कैलकुलेटर अगर आए तो भी ठीक है, कंप्यूटर लिखा हुआ तो भी ठीक है। कुछ कुछ किताबों में कैलकुलेटर लिखा रहेगा, कुछ जगह पे आपको कंप्यूटर लिखने देखने को मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल कैलकुलेटर और कंप्यूटर। फुल फॉर्म किसका? एनियक का। इट वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। इट वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। पहला डिजिटल कंप्यूटर क्या नाम था? एनियक। क्रिएटेड, ये हम लिखते हैं फ्रॉम 1944 से 1946 तक। 44 में बनना शुरू हुआ था, 46 में जाके कंप्लीट हो गया था। 44 से बनना शुरू हुआ, कब जाके कंप्लीट हुआ? 46 में। नाम क्या था? एनियक। और यहीं से कंप्यूटर वर्ड लग गया है। अब कंप्यूटर लग गया, दैट मीन्स यहाँ से कंप्यूटर का एक्चुअल मॉडल बनना शुरू हो गया। और ये जो जनरेशन यहाँ से कंप्यूटर बनना शुरू हुआ, ये कहलाई हमारे कंप्यूटर की पहली जनरेशन। अगली क्लास में जनरेशन की चर्चा करेंगे। तो यहाँ से क्या शुरू हो गया? कंप्यूटर बनना। इसके पहले जो पढ़ा वो सब इतिहास था, कैसे 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 बना। लेकिन अब जब कंप्यूटर बना तो अब हम कंप्यूटर की क्या पढ़ेंगे? जनरेशन के, भाई क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो अभी उनको डिटेल से पढ़ेंगे, आज तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेवल पे देख रहे हैं। एनियक के बाद आया एडजेक। एडजेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज एंड कैलकुलेटर या एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज एंड कंप्यूटर। स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, डिले स्टोरेज एंड नहीं है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। याद करते रहो दिमाग में, पहला सीक्वेंस से लेकर लगातार। पहला क्या था? पहला शुरू अबेकस, फिर पास्कलाइन, फिर लूम, फिर फिर एनालिटिकल इंजन, फिर एनालिटिकल इंजन के बाद हरमन हॉलरिथ पंच कार्ड, फिर हार्वर्ड आइकेन मार्क 1, फिर क्या आया? एनियक। और एनियक के बाद क्या आया? एडजेक। तो देखो ये पहला कंप्यूटर था जिस पर वॉन न्यूमैन द्वारा लिखा गया प्रोग्राम चलाया गया, डिजिटल प्रोग्राम। पहला डिजिटल प्रोग्राम यहाँ पे चलाया गया। द फर्स्ट डिजिटल प्रोग्राम was executed in EDZEC. Program and data to be used was stored inside the computer. पहली बार ऐसा किया गया कि जो प्रोग्राम चलाना है या जो डेटा चलाना, जिस पे डेटा पे ऑपरेशन करना है, वो दोनों ही किस पे स्टोर किए गए? कंप्यूटर के अंदर। तो डिजिटल को भाई स्टोर करने के लिए तो डिजिटल फॉर्मेट चाहिए डेटा का, तो स्टोरेज का जो काम आया, इसलिए लिखा भी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। पहले उसमें जो इंस्ट्रक्शन देते थे पहले वो स्टोर करता था, जैसे आजकल होता है हम कोई भी डेटा दे रहे हैं, एक्चुअली ये सेव नहीं हो रहा है, ये सब रैम में है। क्या सोच रहे हैं कंप्यूटर ले रहा है? नहीं, पहले उसको स्टोर कर रहा रैम में, फिर वो हमें दिखा रहा मॉनिटर पे
या इलेक्ट्रॉनिक चिप में, अगर हम सेव करेंगे तो हार्ड डिस्क में चला जाएगा। तो कोई भी जब डिजिटल वर्ड आएगा तो हमेशा याद रखें पहले उसका कहीं ना कहीं क्या होगा, संग्रहण, इससे, और जब भी स्टोर होगा थोड़ा डिले होगा। आप कभी डिजिटल टीवी देख लें, डिजिटल टीवी और एक वो आजकल डिजिटल टीवी उस समय सेटअप बॉक्स आ गया, और एक था जिसमें सीधे टीवी में ही हम क्या लगा देते थे, तार। उस तार और सेटअप बॉक्स में यही अंतर है कि सेटअप बॉक्स पहले सिग्नल को स्टोर करता है, फिर उनको क्लैरिफाई करता है, उसके बाद वो टीवी को देता है, इसलिए थोड़ा डिले चलेगा। अगर आप कहीं तार वाली टीवी और डिजिटल लगा लो तो उसमें 3-4 सेकंड का फर्क रहेगा। वो पता चला वो जब चौका मार देगा तब वो बॉल फेंक रहा होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि स्टोरेज में डिले हो रहा है, सिग्नल पहले स्टोर हो रहा है और फिर वो रेक्टिफाई होकर, क्लीनिंग होकर आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर प्रोग्राम डेटा दोनों को संग्रहित किया गया किस वाले सिस्टम पर, एडजेक में। फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वाज डेवलप्ड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हार्वर्ड आइकेन के नाम पे। हाँ, हार्वर्ड आइकेन के लिए ही, उन्हीं के नाम से। और बाद में आया यूनिवैक। यहाँ से आपकी जो पढ़ने वाला काम है हिस्ट्री का, वो यहाँ पे फिनिश होता है, यूनिवैक। और यूनिवैक का फुल फॉर्म था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक। फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पज, मतलब बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, उद्योगों के लिए दिया गया। पहले सिर्फ गवर्नमेंट के लिए थे, वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे सभी कंप्यूटर्स। अब यहाँ जरूर लिखना ENIAC एंड EDZEC, UNIVAC are the example of first generation computer। पहले जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं ये। कौन कौन से? ENIAC, EDZEC एंड UNIVAC। ENIAC का फुल फॉर्म पढ़ के बता दो। न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर या एंड कंप्यूटर, ठीक है। EDZEC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्लियर है? ठीक है। तो ये कुछ चरण हैं जिनसे होकर हमारा डेवलपमेंट पहुंचा है। अगर आप इनके डायग्राम चाहें तो सब चित्र मिल जाएंगे आपको नेट पर, और आपको देखने समझ में नहीं आएगा कि यार ये कंप्यूटर भी होता है ऐसा क्या। कंप्यूटर जैसा नहीं दिखेगा। अब देखो मैंने लिखा ENIAC, ENIAC बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करते थे। ENIAC was the first programmable electronic general purpose digital computer. It was Turing completed able to solve a large class of numerical problems through the programming. Although ENIAC was the design to primarily to use the calculating artillery filter tables for the United States Army Ballistic Research Laboratory। हमने कहा ना शुरू की जो सिस्टम थे वो उद्योगों के लिए या बिजनेस के लिए नहीं बने थे। कोई मिलिट्री के लिए दे रहा है, कोई सिक्योरिटी भी दे रहा है, कोई सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो उसको उस पर नजर रखने, इस तरह की दुनिया भर की चीजें हो रही थी। अगर इसका हम इमेज देखते हैं, उस टाइम पे क्या हुआ करता था, जो वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था पता है तुम्हें? कब चालू हुआ था? 1939 से 45 तक फिनिश हो गया था। हाँ, आज़ादी के पहले ख़त्म हुआ था। और उसी टाइम पे तो बातें हो रही थी। इंग्लिश लोग आए, उन्होंने कहा एक काम करो, भारत से कहा कि तुम सारी सेना भेज दो अपने सारे लोगों को, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। गांधी जी के बहुत होशियार आदमी को मानना पड़ेगा, मतलब हम मर जाएंगे तो आज़ादी कौन देखेगा।
ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें कॉन्सेप्ट। बोले नहीं नहीं सबको भेजो युद्ध में। तो ऐसा ना, अब देखो जो सेना में थे उनको तो जाना था, लेकिन जो जबरदस्ती वाला कॉन्सेप्ट था कि नहीं सबको भर्ती करो जबरदस्ती, तो उसमें भी कुछ लोगों हर परिवार से कर रहे थे, लेकिन गांधी जी ने उसका विरोध किया था कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और भी लोग थे जिनको पता था कि ये तो बहुत गड़बड़ करेंगे आगे जाकर। तो पहले उन्होंने कहा नहीं पहले घोषणा करो, पहले घोषणा कर दो। तो उसी यही करते करते फिर विश्व युद्ध कंप्लीट हो गया था। लेकिन उसके बाद प्रेशर इतना था कि वहाँ पे इंग्लैंड में सरकार बदल गई। तो बदल गई तो जो नया प्रधानमंत्री था थोड़ा सा ठीक ठाक था, तो उन्हें आज़ाद करने की घोषणा कर दी, चलो हम आएंगे तो भारत को आज़ाद करेंगे। तो उसको जिताने में लग गए। हमारे नेता भी गए थे वहाँ पे उनके प्रचार प्रसार में, ऐसा नहीं है, लगे हुए थे कि भाई कोई दूसरा आए। ये देखो ऐसा ऐसा सिस्टम कि समझ में नहीं आएगा कि ये सिस्टम है या घर है। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉपर्टी कैसे हुआ करती थी, कितने बड़े हुआ करते थे। इनमें वायर ऐसे नहीं था सीपीयू लगा था तो अंदर बंद है, सब सब ऐसे देखो लटकते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरह से इनका बहुत बड़ा सर्किट हुआ करता था, जो कि आज हम सिंगल मदरबोर्ड देख रहे हैं, वैसे नहीं हुआ करते थे। एक एक सर्किट लगातार लाइन से पैरेलली लगे रहते थे, और बहुत ज़्यादा हीट शोर उत्पन्न हुआ करता था इनमें, बार बार खराब होते थे। तो इसमें कहीं स्क्रीन मॉनिटर तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, किस तरह से हमें दिख जाएगा। देखो बंदा काम कर रहा है कहाँ बैठ कर, इस तरह से चिपें लगा रहा है, पंच कार्ड लगा रहा, खोल रहा है। ये बताओ ऐसे सिस्टम बनते थे। लेकिन उन्हीं का नतीजा है कि आज हमें ये सिस्टम देखने को मिल रहा है, नहीं तो ये सिस्टम भी तो नहीं होता। होता क्या? चलिए तो ठीक है, एक बार फटाफट देख लेते हैं आज की क्लास में क्या क्या अपने पढ़ा। हमने पढ़ा सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? अबैकस से। अबैकस क्या कोई मशीन था? नहीं भाई, एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस था जिस पर बीट्स लगी होती थी और काउंटिंग के लिए यूज होती थी। इसके बाद पास्कल ने क्या किया, एक पहिए वाली मशीन बनाई जिसको मैंने एडिंग मशीन कहा या पास्कल लाइन कहा। इस पे पहियों पे क्या लगा रहता था, 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स, जब उनको गोल गोल घुमाते थे सर्कुलर ऑर्डर में, और जब उनका एक साइकिल पूरा होता था तो अगला वाला नंबर एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाता था। देन आगे हमने देखा इसके बाद क्या आया था पास्कल लाइन के बाद, जोसेफ जैकर्ड ने क्या बनाया, लूम, जो कि कपड़ों पर पैटर्न या डिजाइन बनाने का काम करता था। डिजाइन को कंट्रोल करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया। इसके बाद आए चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन का कॉन्सेप्ट दिया, और ये कहलाए फादर ऑफ कंप्यूटर। इन्हीं के टाइम पर प्रोग्रामिंग लिखने का काम किया किसने? लेडी लवलेस ने, जो कि पहली प्रोग्रामर कहलाई। देन आगे बढ़े हम, और आगे हमने देखा हरमन हॉलरिथ, इन्होंने पंच कार्ड का कंपनी स्टैब्लिश किया और इंजन गणना मशीन बनाई। फिर हार्वर्ड आइकेन ने मार्क 1 बनाया, जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम कर लेता था, लेकिन 6 से 12 सेकंड तक का टाइम ले लेता था। देन आया एनियक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये क्या कहलाया? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कहलाया, या फर्स्ट जनरल पर्पस कहलाया, या फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कहलाया, कुछ भी कह दो इसको। कब बना? 1944 टू 1946। देन आया एडजेक, ऐसा डिवाइस जिसमें पहली बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया गया, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसपे पहली बार सिस्टम में प्रोग्राम को स्टोर किया गया, डेटा को संग्रहित किया गया। और ये कहाँ बना था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। देन आया यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।